आज का दिन तय हुआ। 5 बसें भर के रात भर चल के ये नौजवान आपके दर्शन करने और आपकी बात सुनने के लिए यहां पर आया है। मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद करता हूं कि गहलोत साहब का दिया हुआ आशीर्वाद, उनके बताए हुए मार्ग हमारे सब के लिए आगे का कांग्रेस पार्टी और अगली सरकार बनाने के अंदर अहम भूमिका निभाएगी। आप और हम सब मिलकर अहम भूमिका निभाएंगे। साथियों, गहलोत साहब के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आज वो थैलियां लेके बड़े बुजुर्ग दुकानों पे जा रहे हैं और गहलोत साहब का फोटो बनाया हुआ बनियान में और लिखा हुआ हिट और फिट। वो हिट और फिट आज भी चल रहा है। आज इस सरकार ने नरेगा जैसी योजना को बंद किया। गहलोत साहब, आपके शासनकाल में मैं सरकार में मंत्री था। राजस्थान में 56 लाख जनता राजस्थान की काम करती थी और बांसवाड़ा डूंगरपुर की 3-3 लाख जनता काम करती थी। वो आज पूरी तरह से नरेगा बंद है। दवाइयां बंद हैं, पेंशनों के लिए लोग भटक रहे हैं, खाद और बीज नहीं मिल रहा है। ऐसी एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। मैं तो इतनी सी बात कह सकता हूं गहलोत साहब कि मैंने तो और ये पूरी टीम ने हमने संकल्प लिया है कि जो हमारे इस बांसवाड़ा जिले के ऊपर और पूरे डिवीजन के ऊपर एक बाप पार्टी ने वातावरण को खराब किया, इसको हम ठीक करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं गहलोत साहब कि हमारे बागीदरा जो एमएलए है उसने 20 लाख रुपया अपने सरकारी क्वार्टर के अंदर रिश्वत के रूप में लिया और उसको रंगे हाथों एसओजी ने पकड़ा और 3.5 महीना जेल रहा। एक ही सत्र में 3 डिग्रियां लाया था। 2009-10 में सिक्किम से लाया, 9-10 में मोहनलाल सुखेड़िया से लाया और 9-10 में गुजरात से लाया और 5 साल तक नौकरी करते हुए 60 लाख रुपया तनख्वाह के रूप में उस सरकार के खजाने से उठाया। जब एसओजी का इसका पता लगा तो इसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ और अभी 2 महीने से वो फरार है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो, नौकरी के लिए 3-3 डिग्री लावे और 2-2 महीने तक घर नहीं आवे, उस विधानसभा की हालत और इस नौजवान की हालत कैसी हो सकती है, ये बड़ी बहुत दुखद और समझने की बात है। इसलिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। आप एक रहो, सच्चाई का साथ दो, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, विकास का साथ दो। और 2.5 साल बाकी हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निश्चित रूप से अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी और ताकत के साथ में हम सब आगे बढ़ेंगे। यही बात कहता हुआ बहुत सम्मान के साथ साहब का ऐसा कहना है कि अपनी सरकार में रहते हुए काम क्या क्या हुए। 2,500 करोड़ केनाल बागीदुरा, कुशलगढ़, सजरंगगढ़ और गांगड़ तलाई काम चल रहा था। हाथ खड़ा करो, काम चल रहा है साहब आपका दिया हुआ, हाथ खड़ा करके बता रहे हैं। 2,500 करोड़ अपर हाई लेवल केनाल पीपलखुट और दरियावाद तक काम चल रहा था। हाथ खड़ा करो। जोशीजी के बाद माही की नहरें टूट चुकी थी, पानी टेल तक नहीं जाता था। मैं धन्यवाद करता हूं गहलोत साहब कि 2 साल का आपने मुझे मंत्री बनाया, लेकिन मैंने पूरे 5 साल के काम 2 साल में आपकी मेहरबानी से करके बताया और 13 अरब रुपया, 1300 करोड़ रुपया माही के दुरुस्तीकरण के लिए दिया आपने। और आज सीसी वो कैनाल बनी है, ईंट पत्थर की नहीं होकर सीसी की बनी है। बोलो भाई काम हुआ तो हाथ खड़े करके बताओ। अभी भी चल रहा है। आपने साहब एनीकट दिए थे मुझे 100 एनीकट में थे। तमाम जितने अपने पार्टी के विधायक और दूसरे पार्टी के विधायकों को वो पैसा मैंने दिया, लेकिन बांसवाड़ा की तरफ ज्यादा ले गया मैं। एक नदी के ऊपर 13 एनीकट बने और एक एनीकट तो गराड़िया तो 200 करोड़ का बना है सर। और माही के बाद में सेकंड पानी है वहां पर। मतलब इस दुनिया में हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो गराड़िया जैसा एनीकट बनाया साहब और सीसी का बना पहली बार, उस एनीकट का कोई मुकाबला नहीं है। नरेगा के बारे में पहले ही कह चुका हूं
इसी तरह से बांसवाड़ा के अंदर कृषि महाविद्यालय आपने दिया, मैंने लिख के दिया, कहा कि महेंद्र किसी को कहना मत, ये कृषि महाविद्यालय तुम्हारे वहां खुल गया और खुल जाएगा, तो खुल गया आज। गोविंद गुरु विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर बच्चों को इनाम बांट रहे थे और मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया कि जनजाति क्षेत्र में अलग से विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो मैं बोल के नीचे बैठा तो गहलोत साहब ने मेरे को कहा कि महेंद्र तू मेरी सरकार में कैबिनेट मंत्री है और जो काम बजट में होता है बजट में बात करते हो, तो ना यहाँ ओपन में कह दिया। मैं कहा साहब मुझे तो मेरे मन कर गया कि आपके होते हुए मिल जाएगा, तो बोल गया और वो आपने वो दे दिया। आज गोविंद गुरु जनजाति विद्यालय बांसवाड़ा में है, वो गहलोत साहब की देन। और गहलोत साहब 1,30,000 बच्चे इसमें एफिलिएशन है, 1,30,000। उन बच्चों को मोहनलाल सुखवाड़िया आना पड़ता था, वो आज बांसवाड़ा के अंदर इनका इनरोलमेंट होता है और घर बैठे अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह से गलियाकोट के अंदर आपने एक पुल दिया पानी के ऊपर, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की दूरी और गुजरात की दूरी आज कम हो गई। इसी तरह से हमारा वागड़ का प्रयाग कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम, जिसका 132 करोड़ रुपया दिया और काम अभी युद्ध स्तर पर चालू है और उसके बनने से भी बहुत कुछ होने वाला है। साग डुंगरी, माफ करना, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ ही था हेलीकॉप्टर में और मुझे कहने लगा कि महेंद्र मालवीय नदी के ऊपर कितने पुल बनेंगे। मैं कहा साहब क्या करें, आपके होते हुए बन जाए तो बन जाए। आज साग डुंगरी का वो पुलिया बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई। और मानगढ़ आज बाप पार्टी वाले मानगढ़ में ऊपर चढ़ रहे हैं। ये मानगढ़ बनाया किसने? पहली बार बजट के अंदर गहलोत साहब ने 3 करोड़ रुपया दिया मानगढ़ के शहीद स्मारक का, और हेलीकॉप्टर से गहलोत साहब और हम सब मानगढ़ गए और वो मानगढ़ आज पूरे देश और दुनिया के अंदर नाम हुआ है। अगर इसका बड़ा श्रेय अगर जाता है तो अशोक गहलोत साहब का जाता है मानगढ़ के विकास में। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी मानगढ़ आए, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे इसके नाम के ऊपर आए, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक नहीं घोषित किया। मैं उम्मीद करता हूं कि गहलोत साहब आपके नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में तो राज आने ही वाला, लेकिन दिल्ली के अंदर हमारा राज आएगा तो आपके हाथों से ही मानगढ़ को हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराएंगे। इस प्रकार की एक बातें नहीं, बहुत बातें हैं। दवाइयां, आज दवाइयां कहां हैं बताइए आप, बंद होगी। पेंशन है आज की बंद हो गई। खाद बीज साहब ने दिया था, पानी गिरता ही खाद और बीज आपको मिलेगा, वो खाद और बीज भी आज बंद हो गया। और 3 लाख जनता बांसवाड़ा डूंगरपुर में काम करती थी। एक दिन का 100 रुपया भी अगर गहलोत साहब हम माने तो दिन का 3 करोड़ रुपया, एक दिन का 3 करोड़ रुपया जनता के हाथ में जाता था, और 30 दिन का 90 करोड़ रुपया जनता के हाथ में जाता था। आज हमारी आवक थी वो तो जीरो हो गई और जितना जाना था उतना जा चुका है। इतनी जनता परेशान है। और पुराने डोगरे तो कहते हैं कि अशोक गहलोत साहब ने बोलो था जेम के अच्छा होना अशोक गहलोत साहब का, इस तरह की बातें करते हैं। यही बात कहता हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल गया, खूब दड़ा थी गया था, होशियार थी गयो। बहुत बहुत धन्यवाद और ताली बजाओ सब जोरदार।